वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मई 2021 के टॉप 100 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स की खास करके सभी प्रश्न चुन चुन के आपके लिए डाले गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको पता है हर रोज आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। उसके बाद में आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर जैसे ही मंथ पूरा हो जाता है पूरे टॉप वो 100 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो हम डेली रूटीन में बात करते हैं क्वेश्चनों की, एक दो क्वेश्चन उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन करंट अफेयर्स में लेने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ अब हम वो रामबाण औषधि 100 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्जामों में किसी भी प्रकार से उन्हें पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं 100 क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2.0 में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? बहुत ही खास क्वेश्चन है ये। एसडीजी यानी सतत विकास सूचकांक 2.0 में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोटा जिला है, वो प्रथम स्थान पे रहा है। इससे पहले जो इंडेक्स जारी हुई थी उसमें झुंझुनू पहले स्थान पे रहा था और अब की बार पहले स्थान पे कौन रहा है? कोटा। तो याद रखना, पहले पे कोटा रहा, दूसरे पे चुरू रहा और तीसरे पे झुंझुनू जिला रहा। ये एसडीजी इंडेक्स 17 लक्ष्यों को लेकर डाला गया है और टारगेट है 2030 तक इन लक्ष्यों को पूरा करना, विकसित करना उस क्षेत्र को, ये डाला गया है। तो याद रखना, एसडीजी इंडेक्स 2.0 में राजस्थान के कोटा जिले को प्रथम स्थान मिला है। किस देश के द्वारा राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी जनार्दन सिंह गहलोत के नाम पर स्टेडियम का नाम रखने की घोषणा की है? ये आने वाले पेपर में पक्का पूछा जाएगा। इस शख्स का नाम क्या नाम है? जनार्दन सिंह गहलोत, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी है ये। तो इनके नाम पर अर्जेंटीना के एक ला प्लाटा स्टेडियम है, उसका नाम गहलोत स्टेडियम रखने की घोषणा अर्जेंटीना की देश सरकार ने कर दी है। बहुत बड़ी बात होगी। ये जनार्दन सिंह गहलोत जो लगातार हमारे राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रह रहे थे लगातार 3 से 4 दशक तक। इसके अलावा वो भारतीय कबड्डी अंतरराष्ट्रीय जो भारतीय संघ है कबड्डी संघ के, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। ओलंपिक विश्व ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो बहुत बड़ा नाम है जनार्दन सिंह गहलोत का। अगला, राजस्थान की सांसद जिन्हें ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू की स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है? राजस्थान की सांसद जिन्हें ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ये स्पेशल सांसदों की एक संस्था है जिसमें सांसद सदस्य भाग लेते हैं। तो हमारी राजसमंद की चर्चित दिया कुमारी को इसमें सदस्य नियुक्त किया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हर रोज सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है। आज मैं यहाँ पे 100 क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा तो मान के चलो 30 से 35 मिनट आपके लगेंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन और उत्तर ही आपको दे रहा हूँ। मुख्य तथ्य के साथ हम रोज क्लास में बात करते हैं। कोरोना काल में वर्ष 2020-21 में राजस्थान का कुल निर्यात बढ़कर कितना हो गया? ये पॉजिटिव खबर आई थी अभी कल परसों ही, मैंने आपको बताया था। कोरोना काल में सन 2000 यानी वर्ष 2020-21 में राजस्थान का कुल निर्यात बढ़कर कितना हो गया? 2000 करोड़ हो गया। वनस्थली विद्यापीठ के कुलपति जिनका हाल ही में निधन हो गया। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पे? टोंक में। जिनके कुलपति, प्रसिद्ध कुलपति जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो वे प्रोफेसर आदित्य शास्त्री जो हीरालाल शास्त्री के पुत्र थे, इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये तो मान के चलो 101% पेपर में पूछा ही पूछा जाएगा, इनका कालक्रम पूछा जाएगा। राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। महज 1980 से 1981, लगभग 13 महीने ये मुख्यमंत्री रहते हैं। ये प्रश्न आएगा निश्चित तौर पे, ध्यान रखना। अगला, स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? द्वितीय स्थान मिला है। पहला स्थान किसको मिला है? झारखंड को। पहला स्थान है झारखंड को मिला है और दूसरा स्थान राजस्थान को मिला। आपको पता है राजस्थान के यानी भारत की 100 जो 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना शुरू की थी, उसमें राजस्थान के 100, पूरे भारत के 100 शहरों में राजस्थान के 4 शहर शामिल है।
कौन कौन से? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा। और ये प्रश्न मार्च 2021 के स्टेनोग्राफर या पता नहीं कॉलेज लेक्चरर के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ये हिसाब लगाओ, आगे फिर आएगा क्वेश्चन। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा? देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा? तो बाड़मेर के अंदर केंद्रीय कृषि आयोग के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस जिले के ऑक्सीजन मित्र योजना को पूरे देश में लागू करने का सुझाव दिया? ये बहुत खास है भी। हमारे राजस्थान का एक जिला चर्चा में आ गया, बीकानेर जिला, जिसका जहां उन्होंने एक स्कीम चला रखी है ऑक्सीजन मित्र योजना के तहत ऑक्सीजन को बचाना, ऑक्सीजन जहां जरूरत है वहां ऑक्सीजन को खर्च करना। तो इसमें क्या है, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बीकानेर के कलेक्टर की पीठ थपथपाई और पूरे देश में लागू करने का सुझाव दिया है। कालातीर लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? और इसमें बजट में घोषणा हुई है, अभी इसके लिए राशि प्रस्तावित की गई है। तो जाहिर सी बात में पेपर्स में पूछी जा सकती है, क्योंकि ये वीडियो टॉप 100 क्वेश्चनों का है। तो हिसाब लगाओ, वो 100 क्वेश्चन जो एक महीने में हमने, देखो एक महीने में रोज की हमारी एवरेज 8 से 9 क्वेश्चन रहती थी। एक महीने में मान के चलो 30 दिन है, तो 8 3 24, लगभग 250 क्वेश्चनों की हमने मई हर रोज मुख्य तथ्य के साथ डिस्कस की। उसमें से 100 क्वेश्चन निकालना, ये आप देख लीजिए वो 100 क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। कालातीर लिफ्ट परियोजना का संबंध है धौलपुर जिले से, और किस नदी पे है? ध्यान रखना, चंबल नदी। चंबल लिफ्ट परियोजना से इस कालातीर लिफ्ट परियोजना में पानी लाकर पार्वती नदी में डाला जाएगा, यानी पार्वती नदी और इनको मिलाया जाएगा। बच्चों के अधिकारों के प्रोत्साहन देने वाले लोगों को राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? जो बच्चों के अधिकारों को प्रोत्साहन देगा, उन लोगों को राजस्थान सरकार कौन सा पुरस्कार देगी? और ये बजट 2021-22 में घोषणा हुई थी, नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार। और जो विद्यार्थी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, मैं उनको बता दूं, उनका एग्जाम 4 अप्रैल को होना था, थर्ड पेपर। अब राजस्थान सरकार, हो सकता है सरकार के द्वारा आपका पेपर तैयार हो पीछे वाला, क्योंकि जिस प्रकार से आपका पेपर निश्चित था उस प्रकार से आपका पेपर तैयार है, पहले ही तैयार था। यहाँ तो उम्मीद है भी 90% वही पेपर आपको दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग न होना, हो सकता है कई बार वो पेपर ना देकर सरकार आरपीएससी है वो दूसरा पेपर बना दे। तो आगे वाले भी आप ये मंथली वीडियो है वो देखते रहना जरूर। और जो वनपाल, वन रक्षक, पटवार है, जेवीएनएलवी वाला, जितने भी जो विद्यार्थी आगे जो एग्जाम होने वाला है, अगर हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की आपको पीडीएफ चाहिए, राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। 2019 की, 2020 की और अब मई 2021 तक आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए आपको संपर्क 8094496272, इस 2019, 20 और 21 की अगर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपका 100 रुपये चार्ज लगेगा। आप इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हो, और मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके और व्हाट्सअप से सीधा पीडीएफ ले सकते हो। अगर किसी विद्यार्थी को इच्छुक है पीडीएफ लेने की तो ले सकते हैं। अगला, कोटा जिले में कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? अब कोविड-19 मौत का सीजन चल रहा है और उसमें बहुत सारे बच्चे हैं वो अपने माता पिता, भाई बहनों को खो चुके हैं। इसके लिए हमारे 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला, जिनका विधान ये संसदीय क्षेत्र कोटा बंदी है, वहां से इसने शुरुआत कर दी है इन्होंने कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी उन बच्चों को जो अपने माता पिता को खो चुके हैं। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बना है, ये हमारा प्यारा राजस्थान बना। राजस्थान राज्य के सरकारी व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? राजस्थान राज्य के जो सरकारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके लिए एक योजना शुरू की गई है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। जैसे केंद्र के अंदर केंद्रीय गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम शुरू की गई है, उसी प्रकार केंद्र की तर्ज पर राजस्थान ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इनके लिए स्पेशल शुरू की है। राजस्थान में किस फसल की नई किस्मों के शोध के लिए दुर्गापुर कृषि अनुसंधान केंद्र को बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया? ये बहुत क्वेश्चन है, तो पेपर में आ सकता है राजस्थान में केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो याद रखना दुर्गापुर कृषि अनुसंधान जयपुर केंद्र है। और बाजरे की 2 किस्म इन्होंने विकसित की थी, उसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान के 4 शहरों में टॉप पर कौन रहा? अभी मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर रहा। अब राजस्थान के 4 जिले हैं, चारों शहरों में टॉप कौन रहा? चारों में कंपटीशन हो गया तो टॉप पे कौन रहा? उदयपुर रहा। उदयपुर को पूरे 100 शहरों में
यानी पूरे 100 शहर है, 100 शहरों में 8वां स्थान मिला, कोटा को 11वां स्थान मिला और जयपुर को 36वां स्थान मिला और अजमेर को 29वां स्थान मिला। याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है, चारों में कंपटीशन हुआ तो उदयपुर टॉप पे रहा। राजस्थान के पहले दो सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज किन जिलों में खुलेंगे? बहुत बड़ी बात है, आज तक हमारे राजस्थान में सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज नहीं है, निजी होम्योपैथिक विश्वविद्यालय है, है जो जयपुर के अंदर है। लेकिन सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ खुलेंगे? तो ये अजमेर और जोधपुर में खुलेंगे भी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ जोधपुर है, अजमेर और जोधपुर, अजमेर और जोधपुर में। और इनकी पीडीएफ, मंथली पीडीएफ है, जो वीकली पीडीएफ है, सारी हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लास स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। कहाँ पे? नानक क्लास स्टडी अड्डा ग्रुप टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ लिंक वगैरह सारी सूचना हो जाती है। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से कोशिश करूंगा इन 100 क्वेश्चनों की क्विज डालने की भी मैं कोशिश करूंगा पूरी, अगर आपकी सपोर्ट रही तो मैं जरूर ऐसा काम करूंगा। तो अजमेर और जोधपुर है। राजस्थान में किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के राजस्थान अंतरराष्ट्रीय निर्यात एक्सपो के आयोजन की घोषणा बजट में की गई है? अंतरराष्ट्रीय स्तर के राजस्थान अंतरराष्ट्रीय निर्यात एक्सपो की घोषणा तो ये जोधपुर के अंदर की गई है। राजस्थान में 2021-22 से किन कक्षाओं में एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया जाएगा? अब तक हमारे राजस्थान में आरबीएससी सिलेबस लागू था, अब की बार राजस्थान सरकार ने एनसीईआरटी सिलेबस, एनसीईआरटी जिसकी स्थापना 1961 को नई दिल्ली में हुई थी, इसका सिलेबस जारी किया है। अभी वीडियो शुरू कर चुके हैं इनके लेक्चर, तो बी और सी यानी 10वीं और 12वीं एनसीईआरटी पद्धति पर पढ़ाया जाएगा, बुक वो लागू होगी। राजस्थान सरकार ने किस पेयजल परियोजना को वर्ष 2024 तक राज्य नीति से पूरा करने की मंजूरी दी है? बहुत बड़ा प्रश्न है, और ज्योग्राफी में सिंचाई परियोजना से प्रश्न पूछेगा तो ये पक्का पूछेगा, इसरदा दौसा पेयजल परियोजना, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर और एक संस्था और तीन मिलकर 2024 तक इस मंजूरी ये परियोजना को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने कहा कि हम अपने दम पर इस परियोजना को पूरा करेंगे। इसरदा दौसा पेयजल परियोजना मान के चलो ये पेपर में पक्की आएगी। इसके अलावा परवन परियोजना और काला तीर परियोजना, ये तीनों पेपर में टपकेगी ज्योग्राफी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। इसरदा पेयजल परियोजना आपसे पूछ दे, इसरदा बांध पर बनी हुई है सवाई माधोपुर में बनास नदी पर, और पेयजल इसरदा यानी दौसा और सवाई माधोपुर, यहाँ से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संस्कृत व्याकरण आचार्य में गोल्ड मेडल पाने वाली राजस्थान की प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? संस्कृत व्याकरण आचार्य में गोल्ड मेडल पाने वाली राजस्थान की प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? जयपुर की अस्मत परवीन। कौन है? अस्मत परवीन। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को कौन सी रैंक मिली है? जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को कौन सी रैंक मिली है? विश्व में 41वीं रैंक मिली है। और याद रखना, जयपुर अंतरराष्ट्रीय राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर के अंदर, जो राजस्थान का पहला है और भारत का 14वां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। अरब सागर में उठा हुआ चक्रवात ताउते ने राजस्थान में दस्तक दी। इस तूफान को ताउते नाम किसने दिया? आपको पता है ताउते कई दिन हुआ था, अरब सागर में उठा था और खूब बारिश चक्रवात वगैरह चली थी, तो इस ताउते जो चक्रवात है उसको नाम दिया था म्यांमार ने। जब भी कोई चक्रवात आता है किसी देश के द्वारा उसका नामकरण किया जाता है। निम्न में से किस बांध के जीर्णोद्वार की वर्ल्ड बैंक और केंद्रीय जल आयोग की हरी झंडी मिलने के बाद राजस्थान सरकार ने लगभग 1.50 अरब रुपए की राशि जारी की है? यानी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और केंद्रीय जल आयोग ने तो झंडी दे दी, अब तीसरा काम राजस्थान का था, तो राजस्थान ने अपने आप राशि जारी कर दी। किसके लिए? ये सभी राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये सारे चंबल नदी पर बने हुए हैं। अब पेपर में इन बांधों से पक्का पूछा जाएगा। नॉर्मल पेपर में तो सीधा आएगा कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे? चंबल नदी पे। फिर देखो किन जिलों में है और इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, ये सारे प्रश्न आएंगे। मैंने आपको कहा था ना, जो विद्यार्थी जिसके करंट अफेयर्स नहीं आता है, लेकिन करंट अफेयर से ही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल के क्वेश्चन उठते हैं, ये ध्यान रखना। मान लो ये प्रश्न आ गया, राणा प्रताप सागर बांध करंट का है, इसलिए एग्जामिनर क्या करेगा, इस क्वेश्चन को पूछेगा कि या जो भी है कोई न्यूज वगैरह पढ़ रहा है, जो विद्यार्थी है वो करंट में है या नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा चंबल नदी पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है ये। इसके अलावा इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? जैसे 115 मेगावाट है, और राजस्थान में भराव, जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
कोटा में चंबल नदी पर बनने वाले राजस्थान के सबसे लंबे पुल की लंबाई कितनी हो? कोटा में चंबल नदी पर राजस्थान का सबसे लंबा पुल बनेगा, उसकी लंबाई कितनी होगी? यानी सबसे बड़ा पुल बनेगा तो इसकी लंबाई होगी 1880 मीटर। कितनी होगी? 1880 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 1000 महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर रहने वाली पार्वती जांगिड़ राजस्थान के किस जिले से है? पार्वती जांगिड़ संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1000 महिलाओं की सूची, उसमें पहले स्थान पर पार्वती जांगिड़ जोधपुर से इसका संबंध। ध्यान रखना, पायल जांगिड़ का संबंध है अलवर से, पार्वती जांगिड़ का संबंध जोधपुर से। पायल जांगिड़ क्वेश्चन पूछ चुका है। बाल विवाह रोकने के लिए विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का पहला श्वास यानी ब्रिथ बैंक राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया गया? का पहला श्वास बैंक राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया गया? जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया। कौन सा टाइगर रिजर्व में, किस टाइगर रिजर्व में बाघिन T102 मादा शावक की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा? यानी जब जब भी उस शावक की या बाघ की मृत्यु होती है वो चर्चा में आ जाता है और हम रोज उसके बारे में फिर पूरी डिटेल बात करते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में आ जाए, क्योंकि दो चीजें ध्यान रखना। एक तो ये कोई भी शावक या बाघिन बाघ की मृत्यु होती है, एक दूसरा कहीं भी MiG-21 क्रैश होता है, इनके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए दे दिया जाता है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर बाघ परियोजना जो सवाई माधोपुर के अंदर है वो चर्चा में रहा। आपको पता है राजस्थान में 3 बाघ परियोजना है, पहली रणथंभौर, दूसरी सरिस्का, तीसरी मुकुंदरा हिल्स और चौथी अब प्रस्तावित हो चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है रामगढ़ बूंदीवाड़े को। राज्य में विभिन्न जिलों में कोविड-19 के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए ग्रीन जोन बनाया गया। इसका मतलब क्या है? आपको पता है पिछले साल भी था और अब भी था। ये 2-3 शब्दावली है, उनको याद रखना है। ग्रीन जोन का मतलब है जहां संक्रमण नहीं है। ऑरेंज जोन का मतलब है ऑरेंज जहां संक्रमण कम है, और रेड जोन का मतलब है जहां संक्रमण ज्यादा है। और एक शब्दावली और आती है कंटेनमेंट जोन, जहां संक्रमण फैलने की संभावना है। राजस्थान में पहली बार कोरोना वायरस दौरान मृत्यु होने पर किसके परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता देगी? आपको पता है लगभग राजस्थान के सभी कार्मिकों को 50 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। तो इसका सबसे पहले डॉक्टर रोहित कुमार सिंह CHC में एक शिक्षा अधिकारी थे, उनकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई थी, तो सरकार ने उन्हें 50 लाख की आर्थिक सहायता दी थी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में कोविड की चुनौती से निपटने के लिए 3 मई से 17 मई तक किस नाम से कर्फ्यू घोषित किया है? किया था, आपको पता है, अब तो कम हो गया कोरोना, उससे पहले 3 मई से 17 मई तक रेड अलर्ट जन पखवाड़ा, रेड अलर्ट जन पखवाड़ा कर्फ्यू। इससे पहले कब? अप्रैल से 3 मई, यानी ये लगभग 17 अप्रैल से 3 मई को जन अनुशासन पखवाड़ा कर्फ्यू घोषित किया था। बांध पुनर्वास व सुधार परियोजना के तहत सेलवाड़ा बांध के जीर्णोद्धार के लिए राशि प्रस्तावित की गई है। किस जिले में? लगा लो स्टार, कहीं ना कहीं पेपर में पूछा जाएगा। सेलवाड़ा बांध सिरोही के अंदर इसके लिए राशि प्रस्तावित की गई है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया, बहुत खास क्वेश्चन है ये। राज्य मानवाधिकार, देखो वैसे कोरोना काल में बहुत की मृत्यु हुई है, लेकिन हमने 3-4 ऐसे ही निधन वाले लिए हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, महेश चंद्र शर्मा, क्योंकि वर्तमान में सदस्य थे और अब जो बने हैं गोपाल कृष्ण व्यास, वर्तमान में अध्यक्ष है राज्य मानवाधिकार आयोग के, उससे पहले ये कार्यवाहक थे, ये सबसे बड़ी बात है। मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने में राजस्थान सरकार का देश में कौन सा स्थान है? यानी न्यूनतम मजदूरी देने के वाले में राजस्थान पिछड़ा हुआ है, 16वें स्थान पर है। राजस्थान में 2 मई 2021 को किन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम जारी हुए थे? ये 3 सीटों पे उपचुनाव हुए थे, यहां से क्वेश्चन पक्का टपकेगा। 2 मई 2019 को उपचुनाव के परिणाम जारी हुए थे। एक तो ये तारीख याद रखना। किस किस से? सहाड़ा भीलवाड़ा से, सुजानगढ़ चूरू से और राजसमंद, तीनों उपचुनाव से परिणाम जारी हुआ। तो उपयुक्त सभी। अब कौन कौन जीते मैं आगे के क्वेश्चनों में बात कर रहा हूं। सहाड़ा भीलवाड़ा सीट से विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के किस उम्मीदवार की विजय हुई? तो याद रखना, सहाड़ा भीलवाड़ा से श्रीमती गायत्री देवी जो कांग्रेस से संबंध रखती थी, ये जीती थी, क्योंकि 3 उपचुनाव हुए थे, 2 में कांग्रेस आई और एक भाजपा है। जैसे जैसे पहले थे वैसे सेम स्थिति होगी। सुजानगढ़ चूरू सीट से विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के किस उम्मीदवार को विजय प्राप्त हुई? तो श्री मनोज मेघवाल, क्योंकि मास्टर भंवरलाल जी थे, उनकी जगह उनके पुत्र मनोज मेघवाल जी जीत गए। राजसमंद सीट से हुए विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के किस प्रत्याशी ने विजय प्राप्त की? तो दिया कुमार, ये
महेश्वरी जी थी, तो उनकी जगह अब दीप्ति महेश्वरी जीत की भाजपा से है। और इनके नाम पे आपको बताया बजट में, इनके नाम पर बजट में जो 4 विधानसभा थी जहाँ पे उपचुनाव हो रहे थे, 3 पे हुए, वल्लभनगर में हुए नहीं, और यहाँ पे कन्या महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा हुई थी। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में वन क्षेत्र में स्थिरता दर्ज की गई है? 16वीं वन रिपोर्ट में आपको करवा चुका हूं, आप लगाना 16वीं वन रिपोर्ट बाई नाना क्लासेस, आपको पूरी वन रिपोर्ट मिल जाएगी, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। कितने जिलों में वन क्षेत्र में स्थिरता का मतलब है न तो वन घटे और न बढ़े, तो 4 जिले कौन कौन से? चूरू, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर। करौली और धौलपुर, 4 ऐसे जिले हैं जहां पे न तो वन घटे और न ही बढ़े। सबसे ज्यादा बढ़े बाड़मेर में और सबसे ज्यादा घटे उदयपुर में। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो बेरोजगारी के मामले में हरियाणा के बाद दूसरा स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी में पिछले वर्ष की तुलना में घड़ियालों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? चंबल नदी में घड़ियालों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो पहले 900 थी, बढ़कर कितनी होगी? 954। राजस्थान में कोरोना ड्यूटी के दौरान अगर शिक्षक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? तो कोरोना ड्यूटी के दौरान अगर शिक्षक की मृत्यु होती है तो उसे भी 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लक्ष्यों की विरुद्ध प्रगति कर तीसरे स्थान पर रहने पर किसके द्वारा पुरस्कार दिया गया? जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है उसके तहत राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा, इसलिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने पुरस्कृत किया। हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत हुई, किस राज्य ने की? मोक्ष कलश योजना तो राजस्थान सरकार ने की थी, और ऐसी योजना राजस्थान सरकार ने पिछले अगस्त 2020 में भी इस योजना को लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत कब से हो चुकी है? लगा लो स्टार, ये पक्का ही पेपर में आएगा, निश्चित तौर पे आएगा ये, और बता देता हूं। जैसे इंदिरा रसोई योजना है और इंदिरा मातृत्व पोषण योजना, ये क्वेश्चन दोनों आएंगे, एक तो आ चुका है, दोनों और आएंगे। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, क्योंकि देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने राजस्थान के सभी राज्य के सभी नागरिकों को कैशलेस बीमा उपलब्ध, स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की घोषणा, इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से हो चुकी है। राजस्थान का 14वां चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? 14वां चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र झुंझुनू के अंदर शुरू किया गया है। राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय व फ्लोरोसिस निवारण परियोजना जीका द्वारा, यानी जापान की कंपनी है, किस जिले में संचालित है? ये फ्लोरोसिस का नाम आते ही, जीका नाम आते ही नागौर जाना है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? ये ओल्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? राजस्थान 31वें स्थान पर है अभी। 36 टोटल केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में 31वें स्थान पर राजस्थान को है। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो विवाहित लोग हैं वो ज्यादा खुश है, अविवाहित से विवाहित लोग ज्यादा खुश है। कैसे खुश है मुझे पता नहीं है, विवाहित ज्यादा खुश है, अविवाहित खुश नहीं है। अब किस प्रकार खुश नहीं है? राजस्थान की महिला खिलाड़ी अरुंधति चौधरी का ओलंपिक ट्रेनिंग कैंप में चयन हुआ है, उनका संबंध किस जिले से? ये बहुत बड़ा शख्स है, यानी प्रसिद्ध खिलाड़ी है अरुंधति चौधरी, कोटा जिले की मुक्केबाज है, और ओलंपिक ट्रेनिंग कैंप पुणे में इनका चयन हुआ है। खाद्य व पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? WFP, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। दुबई में आयोजित इंटरनेशनल पेंटिंग में राजस्थान के किस चित्रकार की पेंटिंग भी शामिल की गई है? दुबई में आयोजित इंटरनेशनल पेंटिंग में राजस्थान के किस चित्रकार की पेंटिंग शामिल की गई है? नितिन के कृष्णा, अजमेर के नितिन के कृष्णा की पेंटिंग, इन्होंने हिंद महासागर में, अरब सागर में जाकर, पानी के अंदर जाकर पेंटिंग बनाई है। आवासन मंडल द्वारा बनाए जा रहे आवासों के निर्माण की गुणवत्ता और संपूर्ण कार्य की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? यानी राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जो आवासों के निर्माण की गुणवत्ता और संपूर्ण कार्य के लिए सजग, यानी सजग रहो, जागते रहो, पूरा ध्यान रखो, ये ऐप डाउनलोड किया है। राजस्थान में ई पेंशन व लेखा प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? राजस्थान में
ई पेंशन व लेखा प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। इसके तहत जो पेंशन प्राप्त है, जो कर्मचारी है पेंशन को रहते वो 40-40 पेजों का एक फॉर्म सा भरते थे, अब सीधा एक क्लिक के माध्यम से, एक ऐप के माध्यम से ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान के किस जिला कलेक्टर ने चिकित्सा स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाने के लिए ऑपरेशन प्राणवायु चलाया? बहुत बड़ी बात है, ऑपरेशन प्राणवायु। और प्राणवायु कौन सी है? ऑक्सीजन, आपको पता है। तो इसके लिए नागौर जिले के जितेंद्र कुमार सोनी के द्वारा चलाया गया। राजस्थान के किस लेखक को हिंदी में श्रेष्ठ लेखन के लिए इस वर्ष का राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया गया? हिंदी में श्रेष्ठ लेखन के लिए इस वर्ष का राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया गया बालिंदु शर्मा दादीज, और इनका उपन्यास है दिव्यांगों के लिए तकनीक, दिव्यांगों के लिए तकनीक दिया गया। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि आपके पास क्या पहुंच जाए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जो नए विद्यार्थी देख रहे हैं, हमारा ये 100 प्रश्नों का मंथली वीडियो है, रोज सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है, ये ध्यान रखना। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए, और कोई विद्यार्थी अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है राजस्थान करंट अफेयर्स की 2020 की, 2019 की और 2021 की मई तक, तो आप 8094496272 पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से 100 रुपए पे कीजिए, और इन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ प्राप्त कीजिए। राजस्थान के किस जिले में 200 करोड़ की राशि से राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थापित करने की घोषणा हुई है? RCAT यानी सेंटर, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, तो जयपुर में स्थापित करने की घोषणा हुई है। अगला, राजस्थान में कैंसर उपचार हेतु उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान का निर्माण कहां किया गया है? राजस्थान में कैंसर के उपचार हेतु उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान का निर्माण कहां किया गया है? तो ये जयपुर के अंदर किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रत्न पुरस्कार पुनः कब से प्रारंभ देंगे? आपको पता है 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, इसके बाद में वापस नहीं दिए गए, सबसे बड़े पुरस्कार माने गए, लेकिन उसके बाद में इनकी कोई घोषणा नहीं हुई। अब वापस कांग्रेस सरकार ने यह घोषणा की है कि इन्हें 2020-21 में, वर्ष 2020-21 में पुनः दिए जाएंगे। अब 20 तो निकल गया, अब 21 में देते या नहीं देते वो अलग बात है, न किसी की घोषणा हुई है। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाने की घोषणा हुई है? ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाने की घोषणा हुई है, 2000 की हुई है। और ये सहकारी समितियों का टॉपिक रीट फर्स्ट लेवल के अंदर है, इस टॉपिक को पढ़ लेना। राजस्थान की पहली सहकारी, आपको पता है जो सहकारी बैंक है वो 1905 में भिनाई अजमेर के अंदर खोला गया। अधिनियम 1904 का था, सबसे पहले ये भी भिनाई अजमेर से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। 3 प्रकार का इनका स्तर होता है सहकारी का, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर। तो इसको टॉपिक को रीट वाले बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान सरकार ने किस पुरस्कार को देने की घोषणा की है? सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में अगर कोई बेहतरीन कार्य करता है, अच्छा का सड़क सुरक्षा के लिए मोटिवेट करता है, किसी की जान बचाता है, तो उसके लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार की घोषणा की है, और इसके तहत 5000 रुपए की राशि दी जाएगी। एक तो ये हो गया, एक जिलों के लिए किया गया है, जिलों के लिए घोषणा किया गया है, जिसके तहत अगर कोई जिला बढ़िया प्रगति करता है तो उसे प्रथम आने पर 25 लाख रुपए, द्वितीय को 15 लाख और तृतीय को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रोसेस्ड ऑलिव टी बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? प्रोसेस्ड ऑलिव टी बनाने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है, और 2017 में इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर राजस्थान सरकार नर्स ग्रेड प्रथम का पद नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया है? अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस बनाया गया था, तो राजस्थान सरकार ने जो फर्स्ट ग्रेड नर्स है उनका नाम बदल दिया है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कर दिया है, और सेकंड ग्रेड की जो नर्सिंग है उनका नाम नर्सिंग ऑफिसर कर दिया है। राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर दिसंबर 2020 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है? आर्थिक समीक्षा 2020-21 का प्रश्न है, जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट होगा। तो 43,199 गांव। मैं आर्थिक समीक्षा 2020-21 के लगभग हर रोज आपको एक क्वेश्चन देता हूं, रोज सुबह 7 बजे की क्लास में। और जो विद्यार्थी राजस्थान जीके पढ़ना चाहता है वो शाम 8 बजे की क्लास ज्वाइन कीजिए। राजस्थान के किस अभयारण्य में कछुओं के संरक्षण का कार्य शुरू किया गया है? कछुओं के संरक्षण का कार्य शुरू किया गया चंबल घड़ियाल सेंचुरी के अंदर किया गया है। पार्लियामेंट्री मैसेंजर
मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? तो पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक के लेखक है के.एन. भंडारी। निदान सॉफ्टवेयर का संबंध निम्न में से किससे? निदान से पता ही लग जाता है कि निदान किससे कहाँ होता है, तो स्वास्थ्य सुरक्षा चिकित्सा से संबंधित है निदान। एक हम पढ़ते हैं निदानात्मक उपचारात्मक, तो निदान सॉफ्टवेयर। बारिश में व्यर्थ बहने वाले पानी से बिजली उत्पादित करने के लिए राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट किस जिले में लगेगा? ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है भी। अगर बारिश का पानी है व्यर्थ बह रहा है, उससे बिजली उत्पादित की जाएगी, तो ये राजस्थान के 12 जिले में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के तहत राजस्थान का पहला जन औषधि केंद्र किस जिले में खोला गया? तो राजस्थान का पहला जन औषधि केंद्र जोधपुर के अंदर खोला गया। राजस्थान में संचालित मिशन लिसा का संबंध है, मिशन लिसा का संबंध किससे है? तो लिसा का संबंध भी किसी है, चिकित्सा से है। कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए किस पद्धति को अपनाया जा रहा है? और बहुत विद्यार्थी इस पद्धति को अपना भी चुके होंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण, जब कोरोना की जांच की जाती है तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, किसके द्वारा? तो आरटीपीसीआर। ये पेपर में पूछा जाएगा, आरटीपीसीआर पद्धति अपनाई जा रही है। और कोविड 19 का स्पेशल कोरोना वायरस पर मैंने स्पेशल वीडियो दे दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लगाइए कोविड 19 बाई नानक क्लासेज, आपको वीडियो मिलेगा शानदार तरीके से, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे वायरस आया, क्या वायरस का वैज्ञानिक नाम है, क्या प्रक्रिया, सब मिल जाएगा। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा है जरूर देखें। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में कितने चिकित्सा महाविद्यालय है? तो 23 महाविद्यालय है। राजस्थान की किस संस्था के द्वारा सहाराना वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन यूके द्वारा की गई? यानी किस संस्था की सहाराना वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा की गई? तो आवासन मंडल जयपुर की गई, जिसकी स्थापना 1970 को हुई थी, और इसके चेयरमैन है पवन अरोड़ा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान के किन खनिजों का देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है? यानी आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार राजस्थान में वो खनिज जो एकमात्र उत्पादक, यानी 100 के 100% हमारे राजस्थान में होते हैं, तो उपयुक्त सभी सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोल्स्टोनाइट, ये राजस्थान में ही होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। और आपको बता दूं, इस समीक्षा के अनुसार राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का दोहन हो रहा है। राजस्थान में कोविड 19 टीकाकरण पर विधायक कोटे से कितना खर्च होगा? ये क्वेश्चन बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि अब की बार बजट में राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि विधायक को अब विकास कोटे में 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहले सिर्फ 2 करोड़ मिलते थे, अब 5 करोड़ मिलेंगे। अब सरकार ने क्या कह दिया कि विधायक कोटे के 5 करोड़ में से 3 करोड़ है वो कोविड वैक्सीन पर खर्च किए जाएंगे। राजस्थान के किस व्यक्ति को कोलंबस इंटरनेशनल फिल्म एंड एनिमेशन फेस्टिवल 2021 की ज्यूरी बोर्ड में शामिल किया है? तो वह जयपुर के ईशान हर्ष। कोटा के किसान ने आम की ऐसी किस्म विकसित की है जिसमें पूरे साल आम पैदा होता है, किस किस्म का है? यानी कोटा के श्री कृष्ण सुमन किसान है नाम के व्यक्ति है, उन्होंने सदाबहार नाम की एक किस्म तैयार की है जिसके तहत पूरे साल आम लगते हैं। राजस्थान के किस खिलाड़ी को फिक्की ने पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? फीफी औद्योगिक परिसंघ का एक संघ है उद्योगी, तो पैरा एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया सुंदर सिंह गुर्जर, जो करौली के हैं, भाला फेंक है, जेवेलियन थ्रोर F46 के हैं। ठीक है, फीकी के द्वारा। और सुंदर सिंह गुर्जर को 2019 में अर्जुन अवार्ड भी दिया था। अच्छा, दीप चौधरी को 2020 में झुंझुनू के हैं, भाला फेंक में पैरा एथलीट है, इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया। तो ये बातें मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से रिपीट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में और आ जाए, क्योंकि बार बार जो चीज हम पढ़ेंगे तो और पेपर में सीधा सीधा पुट होगा। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। हाल ही में चर्चित डोडा पनीर राजस्थान के किन जिलों में देखने को मिलता है? डोडा पनीर एक औषधि है, राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर 3 जिलों में देखने को मिलती है। कोरोना में इलाज के दौरान मृत्यु को प्राप्त जो निजी अस्पताल के डॉक्टर है और नर्सिंग कर्मी है, उन्हें भी सरकार 50 लाख रुपए देगी। तो ध्यान रखना, राशन डीलर है, शिक्षक है, जेल कर्मी है, कोई भी है, अब तो निजी और नर्सिंग कर्मी है जो निजी अस्पताल के, उन्हें भी सरकार 50 लाख की आर्थिक सहायता देगी। राजस्थान सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के किन किन छात्राओं को 2000 स्कूटी वितरण करने का फैसला लिया है? तो दिव्यांगों को 2000 स्कूटी देने का फैसला मुख्यमंत्री जो बजट में घोषणा हुई थी। राजस्थान में ग्रामीण व शहरी छात्र छात्राओं को व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए किस योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी? तो ज्ञान सागर क्रेडिट योजना के तहत करवाई जाएगी।
विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी कर राजस्थान में किस शहर में पोषण की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से एक पोषण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है? तो जयपुर के अंदर की गई है। दोस्तों हर एक की प्ले लिस्ट बनी है। अगर कोई विद्यार्थी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इनकी मंथली वीडियो देखना चाहता है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा मंथ करंट अफेयर्स, मंथ राजस्थान करंट अफेयर्स। हर एक की प्ले लिस्ट है। अगर आप राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हो, वीकली पढ़ना चाहते हो, डेली पढ़ना चाहते हो, सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप प्ले लिस्ट में देखिए। राजस्थान में उत्कर्ष योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा किया जाएगा, जिसकी मंत्री कौन है? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मंत्री कौन है? ममता भूपेश, एकमात्र हमारी महिला मंत्री है राजस्थान की मंत्री परिषद में। और इसकी जो अध्यक्ष है वह है संगीता बेनीवाल। पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 15 रुपए और 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया? ये क्वेश्चन क्यों दिया था? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की अभी हाल ही में क्या जन्म तिथि बनाई गई थी। तो 2018 में 15 रुपए और 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था और सन 2000 में 3 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। पेपर में पूछा जाता है। पिछले कांस्टेबल में आपने देखा था हीरालाल शास्त्री पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 1976 में। प्रश्न ऐसे उठा लिया। इसलिए मैं एक आधा क्वेश्चन आपको पीछे का ऐसा क्वेश्चन देता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है। किस सरकार ने? तो हमारी राजस्थान सरकार ने। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किसी राशन डीलर की अगर संक्रमण से मृत्यु हो जाती है तो उसे भी 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। नासा के वैज्ञानिकों में शामिल राजस्थान की नसीम रंगवाल को चांद पर पानी की खोज करिए का संबंध कीजिए। ये भी आपको बताया, चांद पर पानी यानी राजस्थान सॉरी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, उस पर पानी की खोज की जा रही है, तो ये उदयपुर की है। स्थिर कीमतों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? लगा लेना स्टार, पक्के आएंगे पेपर में, 100% आएंगे। कितनी है? स्थिर कीमतों पर हुई है तो 5.29 की। कितनी? ये सॉरी 7.77 की कमी हुई है। कल मैंने आपको प्रति व्यक्ति आय बताई थी कि 73,000 कुछ थी, 73,000 कुछ थी, यानी 2019-20 और 20-21 की तुलना में कमी हुई है। कितनी हुई है? 7.77 की। पेपर में पक्के क्वेश्चन आएंगे और सीधे सीधे पुट होंगे, ध्यान रखना। राजस्थान में ब्लैक फंगस रोग को महामारी घोषित किया गया है। इस रोग को क्या कहा जाता है? आपको पता है म्यूकर माइकोसिस कहा जाता है। ये पेपर में आ सकता है। ब्लैक फंगस का रोग कुछ दिन ज्यादा प्रभावी होता है, आजकल तो कम हो गया, कोरोना भी कम हो गया, ब्लैक भी कम हो गया है। प्रचलित कीमतों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय में कितनी प्रतिशत की कमी हुई है? ये प्रचलित है और वो स्थिर कीमत है। तो प्रचलित कीमतों पर 5.29% की कमी हुई है। और मैंने आपको बताया था 1,09,000 कुछ के तहत हमारी प्रति व्यक्ति आय है प्रचलित कीमतों पर। तो आय भी याद रखनी है और कमी वृद्धि भी ध्यान रखना है। हाल ही में राज किसान जैविक ऐप राजस्थान सरकार के किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राज किसान जैविक ऐप लॉन्च किया गया है कृषि विभाग के द्वारा। किसान ऐप है तो कृषि विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ के किस प्रयोगशाला ने नौसैनिक पोतों को शत्रु के मिसाइल हमलों से बचाने के लिए चेप प्रौद्योगिकी का विकास किया है? ये क्वेश्चन मैं क्यों दे रहा हूं आपको बार बार? क्योंकि पिछले राजस्थान पुलिस के एक पेपर में देखना इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया, इसलिए इस क्वेश्चन को दे रहा हूं। तो याद रखना, रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर। केंद्र सरकार के बजट में राजस्थान को जल जीवन मिशन योजना के तहत राशि स्वीकृत की गई है। उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना मिला है? 40%। राजस्थान में 2020-21 में ऊर्जा की केंद्रीय योजनाओं से राज्यों के आवंटन में कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? केंद्रीय योजनाओं से यानी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जो योजनाएं संचालित की जाती है उसमें विद्युत उत्पादन क्षमता है 3286.96 मेगावाट। राजस्थान के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक टेनिस कोर्ट बनकर तैयार हो चुका है? तो बांसवाड़ा के अंदर तैयार हो चुका है। प्रदेश के किन दो होनहार बालिकाओं को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है? तो वसुंधरा और जसोदा। एक टोंकी है और एक जोधपुर के, बहुत खास है। और ये सारी जितने भी मैंने नाम दे रखे हैं सारी चर्चित है। SC ST OBC MBC EWS वर्ग की छात्राओं को आवासीय सुविधा हेतु किस योजना को मंजूरी दी है? SC ST OBC MBC और EWS वर्ग की छात्राओं को आवासीय सुविधा हेतु अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना बजट में घोषणा हुई थी और इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। राजस्थान में सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सहयोग और उपहार योजना के तहत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत हुई है।
शहीद सैनिकों की वीरांगना और अविवाहित शहीद सैनिकों के माता पिता को देय समान भत्ता 3,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5,000 कर दिया। ये सारी बजट में घोषणा हुई है और इनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के लिए राजस्थान के किस युवा को इसरो द्वारा पुरस्कार दिया गया? इसरो जो हमारी स्पेस एजेंसी है ना, इसरो इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु में इसका मुख्यालय, इसके द्वारा हनुमानगढ़ के रमेश चौधरी को दिया गया है। ये आपके 100 क्वेश्चन हुए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक जाते जाते जरूर करना, शेयर करना। सबसे बड़ी बात, आपके पास फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इतने ग्रुप बने हैं, आप अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपना कारोबार बढ़ा सके। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कमेंट में जवाब दिया करो बढ़िया तरीके से। सारे क्वेश्चन आपके लिए। अब 3 क्वेश्चन मैं जाते जाते आपसे पूछता हूं। राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? दूसरा, राजस्थान के खेल मंत्री कौन है? राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? राजस्थान के खेल मंत्री कौन है? और तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? 3 क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट में देने हैं। और स्पेशल मैंने मंत्री परिषद के और सारे वीडियो बना रखे हैं, आप प्ले लिस्टों में जाके देखिए। करंट का भंडार पड़ा है, कोई भी एग्जाम हो। 3 क्वेश्चन, राजस्थान के कृषि मंत्री, राजस्थान के कृषि मंत्री, खेल मंत्री और वित्त मंत्री कौन है? तीनों के जवाब आपको कमेंट में देने हैं। ये आपके 100 क्वेश्चन जो एकदम अच्छे तरीके से परीक्षा की दृष्टि से चुन कर निकाले गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। रोज सुबह 7 बजे और शाम 8 बजे की क्लासें देखना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।